भूत है। जब मर्ज बड़ी है तो आप जिला अस्पताल से, KGMC से, PGI से एम्स वगैरह में रेफर किया जाता है। जैसी तकलीफ होती है वैसे इलाज किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने भेज दिया शंकर जी के पास। तो शंकर जी ने कहा कौन जा रहे थे? कुबेर जी के यहाँ। तो शंकर भगवान ने कहा इनसे कौन माथा फोड़ी करे, क्योंकि इनकी तकलीफ ज्यादा है, तो इनको वहां भेजा जाए जहां निरंतर राम कथा होती है। तो उन्होंने काग भुसुंडी का पता दे दिया। अब गरुण जी महाराज काग भुसुंडी जी के यहाँ उड़ के चल दिए। गए हो गरुण जहाँ बसई भुसुंडा। अब ये कथा सब भगवान भोलेनाथ अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी ने संशय प्रकट किया था, ये भुसुंडी महाराज कौआ क्यों हुए, गरुड़ जी भुसुंडी के पास कथा सुनने क्यों गए, और आपको कथा कहाँ से सुनने को मिली है। तो मैया की संशय को दूर करने के लिए मेरे भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। सिया राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, राम राम जय सिया। ये भगवत चर्चा, भागवत नाम ले लेते हैं। फिर गरुड़ जी को हम भेजते हैं कहाँ? भुसुंड जी के पास। और भुसुंड महाराज जी कथा सुनाएंगे और हम आपका भुसुंडी रामायण की कथा सुनते हैं। बड़ी पावन है। हरे राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर, इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा। बहुत सुंदर है। मैया ने संशय प्रकट कर दिया कि ये कौवा क्यों हो गए। जब राम कथा सुनने से ही मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है, तो भुसुंडी जी महाराज तो कई कालों से राम कथा कह रहे हैं। बोले अगर सृष्टि का विनाश हो जाता है फिर भी काग भुसुंडी जी समाप्त नहीं होते हैं, कल्पांत तक जीते हैं, तो ये कौवा क्यों हो गए। अब पार्वती का तो संशय विकट है, तो बाबा ने कथा सुनानी शुरू की है। अब बाबा जी कह रहे हैं कि गरुण जी को हमने काग भुसुंडी जी के पास भेजा है। गए हो गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा, बसहि भुसुंडा। अरे गए हो गरुण जहाँ बसहि भुसुंडा, बसहि भुसुंडा। अरे मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सब गयऊ, माया मोह